तो दोस्तों, जैसा कि सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सर्वे फॉर्म भरा जा रहा था उसकी लास्ट डेट ख़त्म हो गई है, यानी 15 मई तक इसके आवेदन किए गए और 15 मई को रात्रि 12 बजे तक इसका आवेदन किया गया। लेकिन 16 मई से जिस ऐप के द्वारा आवेदन किया जा रहा था वह ऐप जो काम करना बंद कर दिया। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि कुछ राज्यों में जो है इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया भी चल रही है। 31 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि किन किन राज्यों में अभी भी इसके आवेदन किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो रही बात कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लास्ट डेट वो ख़त्म हो गई। अब वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। अब जो अधिकारी ब्लॉक से नियुक्त किए गए हैं वेरिफिकेशन के लिए, वो गाँव में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर जो लोग सेल्फ सर्वे के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन किए थे उनके घर को, उनकी स्थिति को वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसमें दो तरीके से आवेदन किए गए थे, एक तो सर्वेयर के माध्यम से, एक सेल्फ सर्वे के माध्यम से। तो दोस्तों, जिसका रजिस्ट्रेशन जो है सर्वेयर के माध्यम से किया गया था उनके यहाँ तो अभी ये जांच नहीं जाने वाली है, उनका वेरिफिकेशन अभी नहीं होगा, क्योंकि सर्वेयर के माध्यम से जो आवेदन किए गए हैं उनकी जांच प्रक्रिया अभी नहीं होगी। देखिए, उनकी जो जांच प्रक्रिया होगी वो जिला स्तर से जो टीम बनेगी उनके द्वारा की जाएगी, क्योंकि सेल्फ सर्वे के माध्यम से जितने भी आवेदन किए गए हैं उनका जो डाटा जो है सर्वेयर के पास चला जाता है। ठीक है, जिस ऐप से सर्वेयर आवेदन कर रहे हैं उस ऐप को जब वो लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर वो डाटा सारा दिखाई देगा कि कितने लोगों ने सेल्फ सर्वे के माध्यम से आवेदन किया है। और सर्वेयर अब उनके यहाँ जाकर चेक कर रहे हैं जिन लोगों ने सेल्फ सर्वे के माध्यम से अपना आवेदन किया है। सबसे पहले तो आप लोगों को जान लेनी है कि इसकी पात्रता क्या है, कौन से लोग अपात्र होंगे, कौन से लोग पात्र होंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ग्रामीण विकास विभाग प्रेस विज्ञप्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत योजना की प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य लाभुकों के सर्वेक्षण का कार्य आवास ऐप प्लस 2024 के माध्यम से दिनांक 10 जनवरी 2025 से संपूर्ण राज्य में किया जा रहा है। यह पूर्णतः निःशुल्क है। सर्वेक्षण का कार्य 31 मार्च 2025 तक किया जाना है। तो दोस्तों, पहले जो डेट इसकी निर्धारित की गई थी वो 31 मार्च तक इसका आवेदन किया जाना था, लेकिन डेट जो 2 बार बढ़ाई गई, 30 अप्रैल तक किया गया, फिर जो है इसकी डेट को बढ़ाया गया 15 दिन के लिए 15 मई तक, फिर मान के चलिए तीसरी बार भी इसकी डेट बढ़ी है कुछ स्टेटों में, जो 31 मई तक इसका आवेदन किया जाएगा। ठीक है, तो सर्वेक्षण हेतु पंचायत स्तर पर ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक को प्राधिकृत किया गया। जिन पंचायतों में ये दोनों कर्मी कार्यरत नहीं है वहाँ जिला प्रशासन की अनुमति से पंचायत सचिव से सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है। सर्वेक्षण हेतु निम्न मानदंड के परिवार अयोग्य हैं। ग्राम पंचायत स्तर से सर्वेयर को नियुक्त किया गया है। ठीक, उनकी सूची भी आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं कि, तो आप लोग ऑनलाइन भी इसकी सूची देख सकते हैं कि आपके ग्राम पंचायत में किस कर्मचारी को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, मेन चीज़ यहाँ पर पहले आप लोग समझ लीजिए, उनमें किन लोगों को पात्र किया जाएगा, किन लोगों को अपात्र किया जाएगा। कुछ यहाँ पर मापदंड इसके दिए गए हैं जिनका पक्का आवास हो। पहली चीज़ है, जब भी सर्वेयर आपके घर पर जाएगा, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए, तो सबसे पहले वो देखेगा कि आपका घर जो कच्चा है या पक्का है। ठीक है, पहला। ठीक है, दूसरे पर मोटर युक्त तिपहिया चौपहिया वाहन। हाँ, इसके पहले देखिए दोपहिया वाहन पर भी लोगों को अपात्र किया जा रहा था। ठीक है, अपात्रता की श्रेणी में दोपहिया भी था कि जिनके पास दोपहिया होगा वो भी अपात्र होंगे। ठीक है, इस योजना का लाभ पाने के लिए। ठीक है, चलिए, इस बार जो है तिपहिया तक दिया कि अगर आपके पास 3 पहिया का कोई वाहन हो या 4 पहिया हो, ठीक है, तब भी आप जो अपात्र माने जाएंगे। तीसरे नंबर पर देखिए मशीनी तिपहिया चौपहिया कृषि उपकरण। देखिए, कोई भी कृषि उपकरण आपके पास है जो तिपहिया या चौपहिया हो, तब भी आप जो है अपात्र माने जाएंगे।
चौथे नंबर पर 50,000 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, और आपने 50,000 से ऊपर ऋण लिया है, तब भी आप जो है अपात्र माने जाएंगे, ठीक है। अगर 50,000 से नीचे आप ऋण लिया है तब तो आप पात्र होंगे। अगर 50,000 से ऊपर आपने ऋण लिया है तब भी आप जो है अपात्र माने जाएंगे। वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, ये तो सीधे ही छट जाएंगे, ठीक है। जिनके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी कर रहा है वो भी अपात्र हैं, ठीक है। सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, देखिए कुछ व्यापार ऐसे होते हैं जो कृषि पर आधारित होते हैं, ठीक है। अगर कृषि पर, खेती पर आधारित हैं तब तो वो पात्र हैं। अगर आपके पास कोई बिजनेस है, ठीक है, व्यापार कर रहे हैं, वो कृषि से संबंधित नहीं है, तब भी आप अपात्र माने जाएंगे, ठीक है। वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15,000 से अधिक प्रति माह कमा रहा हो, ऐसे परिवार जिनमें से कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर 15,000 से अधिक प्रति महीने कमा रहा है तब भी वो अपात्र माना जाएगा। देखिए दोस्तों, कुछ लोग हैं, जैसे मान लीजिए किसी महीने में 20,000 रुपये कमा लिए, किसी में 5,000, ठीक है, किसी महीने में कुछ नहीं कमाए, किसी महीने में 50,000 कमा लिए, तो ऐसे लोग पात्र माने जाएंगे, ठीक है। इसमें दिया है कि 15,000 रुपये अगर मासिक उसकी नियमित मासिक आय है, ठीक है, तब वो अपात्र माने जाएंगे। ये नहीं कि एक महीने में हमें मिल गया काम जो है उसमें हम 2-4 हज़ार रुपये केवल कमा पाए और दूसरे महीने में हमने जो 50,000 कमा लिए, तो ऐसा नहीं। ऐसे लोग जो पात्र माने जाएंगे, लेकिन प्रति महीने उनका फिक्स है कि हम 15 से ऊपर ही कमा रहे हैं, ठीक है, नियमित वो कमा रहे हैं 15,000 से ऊपर, तब वो अपात्र माने जाएंगे। आयकर देने वाले परिवार, तो आप लोग ये जान ही रहे हैं कि जो लोग आयकर दे रहे हैं, ठीक है, व्यवसाय कर देने वाले परिवार जो अपने बिजनेस पर भी कर दे रहे हैं, तो ऐसे लोग भी अपात्र होंगे। वे परिवार जिनके पास 2 से 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि, देखिए जो सिंचित हो, सिंचित का मतलब यही होता है कि जहाँ पर अनेक प्रकार के जो कृत्रिम साधन होते हैं सिंचाई करने की, जैसे नहर हुआ, तालाब हुआ, आपका ट्यूबवेल हुआ, अगर इससे सिंचाई की जा रही है, ऐसा खेत आपके पास है जहाँ पर इन साधनों से, कृत्रिम साधनों से आपके खेत की सिंचाई की जा रही हो, 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि आपके पास है, तो आप अपात्र माने जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, और यहीं पर देखिए 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो, ठीक है। अगर 5 एकड़ से अधिक आपके पास ऐसी भूमि जो असिंचित हो, असिंचित का मतलब यही होता है दोस्तों कि जहाँ पर कृत्रिम साधनों की उपलब्धता नहीं हो, जैसे ट्यूबवेल हो, ट्यूबवेल वहाँ पर ना नहर हो, ना तालाब हो, ठीक है, केवल वर्षा पर आधारित हो, ठीक है, जहाँ पर सिंचाई जो उसकी हो केवल वर्षा पर, ठीक है, जहाँ पर ना तो कोई ट्यूबवेल की व्यवस्था हो, नहर तालाब ये सब नहीं हो, इससे सिंचाई ना की जा सके, ठीक है, इसका अभाव हो वहाँ पर, तो इसको असिंचित भूमि कहते हैं। असिंचित भूमि में केवल यहाँ पर जो सिंचाई का माध्यम होता है वर्षा होता है, वर्षा हुई या न हुई, मान लीजिए कभी कभी वर्षा नहीं होती तो वहाँ खेती करना भी बेकार हो जाता है ना, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ऐसी भूमि अगर आपके पास 5 एकड़ से अधिक है तब भी आप अपात्र माने जाएंगे। तो यहाँ पर कुल 11 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, कि ऐसे लोग अगर हैं, ठीक है, सत्यापन में ऐसे लोग अगर मिलते हैं तो अगर भले ही उन्होंने सेल्फ सर्वे के माध्यम से अपना आवेदन किया है, उनके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है, आप लोग एकदम परेशान मत होइएगा, ठीक है। सर्वेयर आके आपके घर को चेक कर रहे हैं तो आप लोग उनको चेक कर लेने दीजिए, जो भी रिपोर्ट होगी वो लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि सर्वेयर को ये अधिकार नहीं है कि अपने ऐप के माध्यम से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दें। मैंने इसके पहले भी बताया है, आप लोग निश्चिंत रहिए, केवल वो रिपोर्ट लगा कर देंगे। और हाँ, क्योंकि सर्वेयर भी तो फार्म अप्लाई किए हैं, उनके भी फार्म को देखा जाएगा। आप खुद जांच पड़ताल कर सकते हैं कि उन्होंने किन किन लोगों का आवेदन किया है, जबकि वो पूरी लिस्ट ग्राम पंचायत में जो चस्पा की जाएगी जगह जगह पर, जहां पर सार्वजनिक स्थान होंगे, वहां से आप लोग खुद पता करेंगे कि यहाँ सर्वेयर ने जो फार्म अप्लाई किया है वो सही किया है या गलत किया है। तो उसी आधार पर आप अपनी भी तुलना कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अभी तो ये लिस्ट नहीं लग रही, लिस्ट
लिस्ट बहुत जल्द ही लगेगी ग्राम पंचायत में, तो आप लोग परेशान एकदम मत होइएगा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।